कोई माँ से पैदा हो तो वही आ सकता है, बाकी तो ये सब ये माँ से पैदा नहीं जो आरोप लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री क्या है यहाँ, क्या है? अगर उसकी हत्या हो जाती सोचिए, मर जाना चाहिए यहाँ के लोगों को, मरना चाहिए। ये जिंदे हैं क्यों यहाँ के लोग? एजेंट भी होंगे साला हिंदू। नौजवान दमदार हो, धाकड़ भी बोलते हैं आपको, क्या चला दो ना, अपने धाकड़ गिरी दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? किसी के पास पुख्ता सबूत हो भ्रष्टाचार के, आए मेरे पास। मैंने 2 मुख्यमंत्री बदले, यहाँ 2 बनाए। मुझे गाली देके चपाट करके साला मेरा क्या खेलना था 2027 में भाई? क्या मुख्यमंत्री बनना था आपको? थोड़ा है भगवान का साथ जिसने इतना गंद मचाई। यार मेरे मुंह खुलवा रहे, फिर किस बात की चुनौती है बताइए आप मुझे। खाम पत्रकार जी रहने दो उस चुनौती को, फिर मुझे भड़काओगे तो फिर बोलना पड़ेगा, फिर मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। अरे आपके कैमरे से जनता जानना चाह रही है। अरे भैया आपके कैमरे से डरना पड़ता है हर आदमी। जानता अरे कम से कम 50-200 करोड़ का आदमी तो होता है कि क्या बात है, नचाता जिसे मर्जी। यार मैंने ये बाहर रहती गुमशुदा रहती तो यहाँ तनाव बढ़ता रहता, आग लगती। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे और आज देहरादून उत्तराखंड में हूं। उर्मिला सनावर मामले में, अंकिता भंडारी केस में क्या क्या हुआ यह लगातार पूरे देश ने देखा। सीबीआई जांच की अनुशंसा तक कर दी मुख्यमंत्री ने, लेकिन इसी बीच अचानक से एक नाम निकलकर सामने आ गया। उसका नाम था स्वामी दर्शन भारती। कौन है स्वामी दर्शन भारती और क्यों कुछ लोग इन्हें दलाल बताने लगे? मैं इस वक्त स्वामी दर्शन भारती जी के साथ ही मौजूद हूं और इन्हीं से पूछेंगे, जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्या किया उर्मिला सनावर केस में कि इनके ऊपर भी आरोप लगने लगे और सारा का सारा मामला शिफ्ट होकर मुख्यमंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से इनके ऊपर आ गया। इनके बारे में अगर बताऊं तो ये उत्तराखंड के संस्थापक सदस्यों में से रहे। जब 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हो रही थी तो उसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। इन्होंने कई बड़े काम, कई ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, लेकिन आज इनकी छवि धूमिल हो रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय बद्रशाल, देवभूमाश की तरफ से आपकी स्वागत हमारा उत्तराखंड में। स्वामी जी, अंकिता भंडारी हत्या मामला आपने तो देखा ही है, समझा है, ऑडियो सुना है, व्यक्तिगत रूप से सुरेश राठौर को जानते हैं। क्या है ये मामला असल में? इसमें आपका नाम कैसे आ गया? थोड़ा सा मैं इसमें एक शब्द बोल लूं पहले अपनी तरफ से। बताइए। कि सबसे पहले अंकिता भंडारी मर्डर केस मैंने खोला इस उत्तराखंड में 2022 में, 23 में जब उसका मर्डर हुआ। हाँ। सबसे पहले उसकी हत्या की मैंने ये कहा कि अंकिता भंडारी का मर्डर हो चुका, जो मैं भी आपको प्रमाण दे दूंगा। सबसे पहले कोई उत्तराखंड में नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई नेता नहीं। मैं मीडिया वालों से बात कर रहा था, अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया, क्योंकि कोई छापने को तैयार नहीं। रात्रि की बात है ये, 18 सितंबर की, 11 तारीख की, ना 11 बजे रात्रि की, 18 सितंबर 2022। ये है 21 की, एक दिन पहले की। अच्छा। जब उसका मर्डर की जब मुझे सूचना मिली। ओके। अभी यहाँ पर भी जाए, कई पत्रकार हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी अपने पोस्ट पे लिखो पहले, तो पोस्ट मेरे पास है, इसे ले जाइए कि अंकिता भंडारी का मर्डर हो चुका है, अब आगे क्या करना है। जब मैंने दूसरे तीसरे दिन देखा तो इस पे राजनीति होने लग गई। कांग्रेस हाय हाय करने लग गई, कुछ हमारे ने दल भी हाय, मतलब छाती पीट रहे थे, बेटी नहीं अपने लिए जगह तलाश कर रहे थे। मैं पीछे हट गया, छोड़ दिया, फिर ठीक है। तो अगर उसी दिन वो छाती पीटने वालों, मैं अब भी बोल रहा हूं, अरे मुझे पूछ तो लेते कि स्वामी जी कहां से आई, पर तुम्हें तो टीआरपी चाहिए थी, तुम्हें तो अपना नाम चाहिए था, मेरा नहीं। तो तुमने पूछा नहीं, उस दिन पूछते ना मुझे ये सूचना कहां से आई। और जब उस सूचना का खुलासा होता, पता लग जाता कि वास्तव में वीआईपी है या नहीं। तो आपने उर्मिला सनावर वाले मसले में ऐसा क्या किया, क्या करके लाए आप कि विपक्षी आपके पीछे पड़ गए, आपको दलाल शब्द कहने लगे? अच्छा एक बात बताओ यार बाबू, बड़ा बुरा, जिनके हाथ से, कल आपके हाथ से कोई रोजी रोटी छीने
क्या करोगे आप? उर्मिला सनावर किसकी रोजी रोटी थी? विपक्ष की, कांग्रेस की? विपक्ष की, तमाम विपक्ष की, जिहादियों की। आपको नहीं पता इसमें तो जिहादी बहुत बड़ा जिहादी काम कर रहा था उत्तराखंड का या उत्तराखंड का, और बाहर से तो फंडिंग हो रही थी। बताइए आप, किसको फंडिंग हुई थी? उर्मिला को व्यक्तिगत रूप से? अरे उर्मिला बेचारी भूखी प्यासी और महिला यार, लड़की यार। अरे जो यहाँ लगे हुए थे, सुरेश राठौर को, जो यहाँ सरकार के खिलाफ अच्छा, अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे थे, मुस्लिम सेवा संगठन, बताओ कहां से आया भाई तू बीच में? तो यार संदेह तो पैदा होगा ना। जो मुस्लिम सेवा संगठन मेरे खिलाफ बना, मेरे खिलाफ, वो संगठन इनके साथ, तो मुझे तो संदेह पैदा होगा ही होगा। अब जब उर्मिला सनावर के पीछे, उर्मिला का विचार, अब आप मेरे से पहले संपर्क हो गया था, उसका पारिवारिक मामला था, पारिवारिक मामले में उसका मेरा संपर्क हुआ। पर जब मैंने ये सुना कि उर्मिला सनावर के पीछे बड़े बड़े दिग्गज, शायद में मिश्रा जी आपको नहीं पता होगा, इस प्रदेश ने ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा डंक सहा, सरकारें उल्टा हुई पुल्टा हुई। ये वो प्रदेश है जो डंक सहा, जिस प्रदेश ने आज भी ब्लैकमेलिंग का डंका पीट रहा है इस प्रदेश में। मतलब मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही सबको। थी? अरे मुख्यमंत्री क्या है यहाँ, क्या है, क्या बात कर रहे हैं आप? ब्लैकमेल छोड़ेगा इसको? वो तो आप मुख्यमंत्री को उठक बैठक लगाएगा। तो वो जब ऐसे लोग उस ऑडियो को, उस लड़की के पीछे पड़ गए, तो मैंने अपने प्रदेश की अस्थिरता के लिए, सच का झूठ नहीं, इसमें कोई मुझे बाद में दलाल कहे कुछ भी कहे, क्या कह सकता हूं मैं अपनी सफाई देना नहीं चाहता किसी को भी नहीं। क्यों दो? सुनने में आया कि आप उर्मिला सनावर को कहीं से लेकर आए, किसी चंगुल से निकाल कर लेकर आए? हाँ। क्या है, कहां से लेकर आए? नहीं, कभी अब सीबीआई जांच है, अब सीबीआई जांच के बीच में कुछ में हल्की बात कर दो तो ठीक नहीं है, उसके एविडेंस होने चाहिए जो मैं कहूंगा। मैं कह रहा हूं, सीबीआई कब पार्टी में भी बन गया हूं, अगर कल सनावर बनती है तो मैं भी पार्टी में उसमें। सीबीआई जांच अगर होते मेरी भी जांच होनी चाहिए। अब तो आपको भी बुलाया जाएगा बयान अरे के लिए? तो आप बुलाना जाएंगे? चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं तो एक आज सीबीआई को निमंत्रण दूंगा कि यार जरा मुझसे भी पूछ लेना थोड़ा बहुत। एक बड़ी खबर स्वामी जी निकल कर आ रही है, अभी तक वो कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, कि उर्मिला सनावर की हत्या हो सकती थी, हत्या की साजिश रची जा रही थी। हाँ, ये बड़ी डरी थी। भाई जो आदमी भाई भीत होता, उसके वीडियो देखिए आप, अरे रोंगटे खड़े कर दिए उर्मिला के। हाँ, भाग रही हो। हत्या कौन करने वाला था? अब हत्या तो जिसको फायदा होता वो करवा सकता था। नहीं, कोई मतलब सरकार को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करने की साजिश थी। वही लोग जो भी हो गए भैया, मैं ये नहीं कहूँ व्यक्तिगत किसी पे क्या आरोप लगाने। हाँ, पर उस लड़के ने मुझसे व्यक्त कहा, अपने ऑडियो में भी कहा मेरी हत्या हो सकती कभी भी। अगर उसकी हत्या हो जाती, यार महाराज ये प्रदेश की हालत क्या होती। सोचिए आप, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने यही गुनाह तो किया कि कुछ लोगों को जो सपने देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, विधायक बनने के, अंकिता की आड़ में अपना घर भर रहे थे। सुरेश राठौर की बात कर रहे हैं आप? अरे बहुत हैं यहाँ, बीजेपी के अंदर ही हैं। नहीं बीजेपी को बाहर भी है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे यहाँ 27 में। अरे अभी ये जायर हम आए, यहाँ तो बड़ा उथल पुथल होने वाला था। तो कैसे आ जाएंगे जब उनके पास विधायकों का सपोर्ट ही नहीं, तो कैसे बन भैया जाएंगे? जी कौन सा विधायक क्या होता है? जब यहाँ मैंने कहा, यहाँ आपने हरीश रावत जी की दुर्गति नहीं देखी एक मुख्यमंत्री की? अरे यहाँ तो वो ब्लैकमेलिंग का धंधा है कि बड़े बड़ों की कुंडली पड़ी है लोगों के पास, चुपचाप नतमस्तक है। अच्छा, बार बार एक बात और समझ में मुझे नहीं आ रही है कि आखिरकार में ये चाहते क्या हैं। इन्होंने कहा कि इनको अब सीबीआई जांच में भी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से जांच करवाइए। सीबीआई भी मान ली गई,
अब सरकार कहां तक बात मानती चले? एक बात बताऊं, मैं अपने उन तमाम लोगों को, अरे क्यों दिग्भ्रमित करो दुनिया को? साहब क्यों नहीं बोलते कि हमें राजनीतिक रोटी सेकनी है यार, सेकने दो? क्यों नहीं बोलते ये लोग? पुलिस पे तुम्हें भरोसा नहीं, देखिए पुलिस पे इनको भरोसा नहीं, चलो ठीक है, एसआईटी पे इनको भरोसा नहीं, न्यायाधीश पर भी भरोसा नहीं, हाई कोर्ट और न्यायालय पर भी इनको भरोसा नहीं। अरे भाई अब तो सीबीआई पे भरोसा कर लो। सीबीआई सीबीआई चिल्लाते चिल्लाते तुम बेहोश होके गिर गए, सीबीआई चिल्लाते चिल्लाते तुम बोतल पी के लमिनेट हो गए, तो अब तो मान जाओ। पर नहीं, वो अब कह रहे जज के। अब मान लो कल जज भी हो जाता है तो भाई एक ही रास्ता बचता है, फिर दुनिया का बेताज बादशाह, इनको डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए और मांग करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी जांच कराएं। भाई तो इनको बोलना चाहिए ना। मतलब ट्रंप भी इसमें आएंगे? ये भाई जब इनका भरोसा ही नहीं भारत पे, तो ट्रंप पे जाओ या पुतिन पे जाओ भाई, पर पहले खुलासा कर लो कि भाई सरकार हम यहां तक जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री को क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या कारण है? देखिए मुख्यमंत्री हर किसी का काम तो कर नहीं सकता। काम मतलब किस तरीके का काम? अरे छोटे मोटे हर किसी को तो नौकरी दे नहीं सकता हो, ठीक है, हर किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, हर किसी का काम तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हाँ, असंभव, ठीक है, अब जिनका नहीं होते तो वो गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं, मैंने लव जिहाद की मांग उठाई, कानून बनाया, लैंड जिहाद पे बुलडोजर चलवाया, सरकार ने चलाया, तो मेरा काम तो हो गया। अब जिसको नौकरी नहीं मिली उसका नहीं हुआ, तो विरोध में, बाई चांस किसको खाने का पटाने मिला हो वो विरोध में। हाँ, सही बात है। तो जिनके काम नहीं हुए भाई तो वो विरोध में। पर मैं तो भैया खुश हूं कि मेरे दो काम तो कम से कम, पर यार बस इसमें आगे और चाहता हूं कि लैंड जिहाद पे धामी जी धमक दिखा दो। बिना धमक के लैंड जिहाद नहीं साफ होगा। यहाँ की डेमोग्राफी चिंता का विषय, राष्ट्र का, चीन बॉर्डर है, नेपाल है, और कुछ लोग कहते हैं उत्तराखंड का नेपाल बनाएंगे। अबे मूर्खों, जब तक हम जिंदे हैं तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत है? ये राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं यहाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ पत्रकारों ने पूछा मुख्यमंत्री से, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी के अंदर के लोग ही जो उत्तराखंड के हैं वो पुष्कर सिंह धामी को हटाना चाहते हैं? भाई हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है राजनीति में, पर पहले से चला आ रहा है तो ये तो कोई नई बात है क्या? यहाँ उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदले गए आपने पता है? अध्ययन करो पहले तो, क्योंकि ये कोई नई बात थोड़ी, हो रहा होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं कहता हूं तब तो मुख्यमंत्री काबू रहेगा। कभी बेकाबू हैं मुख्यमंत्री? मैं बेकाबू तो नहीं कह रहा हूं, तो काबू में क्यों करना है? काबू में मेरा आज एक शब्द है मुख्यमंत्री के लिए, सच कह रहा हूं आपके माध्यम से, भ्रष्टाचार पे प्रहार तो करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पे प्रहार करो। तो भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं या उनके बिना जानकारी के उनके अधिकारी या और लोग? अच्छा, मैं मुख्यमंत्री का कोई ओएसडी हूं या सचिवालय का कोई कर्मचारी हूं या मुख्यमंत्री सलाहकार हूं जो आप मुझसे ऐसी बात कर? आम जनता से, आम जनता में भ्रम तो है भाई। मुख्यमंत्री जी तुम्हें वो भ्रम तो तोड़ना होगा। नहीं, भ्रम और सच में फर्क होता है महाराज जी। मैं भ्रम की बात कर रहा हूं, सच तो मेरे सामने नहीं आया ना, है ही नहीं कोई। मैं कह रहा हूं अगर धामी जी के खिलाफ किसी के पास पुख्ता सबूत हो भ्रष्टाचार के, आए मेरे पास लाए ना, तब तक बोल दूंगा ये है जी। मैंने 2 मुख्यमंत्री बदले, यहां 2 बनाए। कौन कौन से बदले आपने? निशंक जी को भ्रष्टाचार के केस में रखा नहीं, हटाया नहीं, और दूसरा हरीश राव जी ने बनाया। क्या बात कर रहे हैं आप? इसके नाती नंतान पोत संतान वाले होंगे, यस बोलेंगे, हाँ यार बाबा का सही होगा। तो इनसे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे? नहीं, अरे बेचारे उस मुख्यमंत्री पर भी मैं बेचारा बोलूंगा यार।
ये वो प्रदेश है। उसको बताओ जिसने गांजा नहीं पिया, मैं सच कर रहा हूं, सुल्फा नहीं पिया, देखा ही नहीं उस आदमी ने, उसके ऊपर भी आरोप लगे इस प्रदेश में गांजा सुल्फा, गांजा सुल्फा, गांजा सुल्फा। भाई तो ये भैया ये प्रदेश है, ये छोड़ता नहीं किसी को। तो अगर कुछ तिरुनाव जी कुछ सोचते तो शायद मुख्यमंत्री रहते। वही चीज धामी जी के सामने भी आज। तो ये जो मामला हुआ अंकिता भंडारी और उर्मिला सनावर वाला, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुए। मैंने देखा मनुवादी और ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी शुरू हो गई। तो महाराज जी, अब सीबीआई जांच की अनुशंसा होने के बाद आने वाले समय में 1 साल चुनाव को बचा है, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजबूती के साथ चुनाव में उतर पाएंगे या इनको बदलने की कवायद पार्टी की तरफ से शुरू होगी? यार आपने तो मुझे ऐसा प्रश्न पूछा जैसे मैं किसी का हास्य का देखने वाला आदमी हूं, फिर भी कहने में कोई संकेत नहीं मुझे कि खेले मुख्यमंत्री अच्छा काम किया उन्होंने। और एक बात बता रहा हूं, ये खाली उनका नहीं है। धन्यवाद देता हूं मोदी जी को भी, धन्यवाद अमित शाह जी को भी, धन्यवाद अनिल बलूनी जी को भी, और धन्यवाद चंद्र सिंह रावत जी को भी, जिन्होंने मुख्यमंत्री को ताकत दी सीबीआई जांच इंक्वायरी के लिए। ये ताकत ही तो है। और धन्यवाद जो आज मुझे गाली दे रहे हैं सब, मैं प्रणाम करता हूं उनको कि उन्होंने बाध्य किया मुझे उर्मिला राठौर को यहां लाने के लिए, सीबीआई इंक्वायरी की बात होने का। धन्यवाद उस महान जनता का, वो भी धन्यवाद के बात रहे हैं। ये नहीं कि मुझे गाली दे रहे हैं मैं उनको गाली दूं। अरे ना वो जगाते हिलाते, क्या पता उन्हें अच्छा क्या हो, अगर क्या पता उन्हें बहुत अच्छा काम किया, मुझे गाली देके चपाट करके साला मेरा। तो मुझे अपनी साख बचानी थी। मैंने कहा था अंकिता भंडारी हत्याकांड अगर मैंने खुलासा किया, इस पे अंतिम हथौड़े भी मैं चलाऊंगा। अबे मूर्ख को सुन लेते पहले। हाँ भी मैं दिखा दो पोस्ट लिखी मैंने कि मैं खुलासा करूंगा। मैं 24 दिसंबर को कहाँ थे आप? मैं चंडीगढ़ था। क्या करने गए थे? अरे यार इसे ढूंढने के लिए भाई, इसको इस लड़की ने तो पसीने निकाल दे महाराज जी हमारे। यार क्या बात कर रहे हो आप, बहुत दुखदायी टाइम था। अग्नि परीक्षा। आपको क्या जरूरत है ढूंढने की? पुलिस ढूंढ रही है, एसआईटी ढूंढ अरे रही भाई है। नहीं मिल रही थी भाई जी, बात सुनो, देखो पुलिस आपको कैसे मिल गई? दूसरा प्रदेश है हमारे, और वहाँ सरकार किसकी है, थोड़ा सा अध्ययन करो आप। तो आप भी थोड़ा सा, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ तो थोड़ा सा देखिए आप, कई चीजें हैं जिनका खुलासा करना मेरी राजनीति हो जाएगी, इसे मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। तो आप ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी इसमें मैं मजबूती के साथ उतर गई थी? बुलवा रहे हो ना मेरे से, आप बुलवा रहे, पर हाँ इस तक आम आदमी पार्टी मजबूती के मैं साथ कह उतर गई सकता हूं थी। कि आम आदमी पार्टी का एक नेता संपर्क में था, फोन कॉल डिटेल है, उर्मिला सनावर के साथ बिल्कुल था। तो मुझे क्या दिक्कत है, जो प्रमाण है तो है ना। और वो इसलिए थे ताकि 2027 के चुनाव में कुछ खेल कर पाए। अरे भैया यहाँ का एक बड़ा व्यक्ति पत्रकार है, विधायक है, हाँ उमेश शर्मा, उसका ऑडियो है। तो यार आप, विधायक और पत्रकार का नाम ले रहे हैं तो कौन नहीं जानता? उमेश शर्मा है। और कौन मैं है? कह तो रहा हूं, तो नाम देखो ना, क्या खेलना था 2027 में भाई, क्या मुख्यमंत्री बनना था आपको? तो उमेश शर्मा को। हाँ, क्या मुझे भी ले लेते साथ में यार, मैं भी बहुत, मतलब उमेश शर्मा इस बात से चिढ़े हुए थे कि उनके पास ये ऑडियो था हाँ, और वो इसका सदुपयोग नहीं कर देखो पाए। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा, उर्मिला कह रही, हाँ उर्मिला कह रही है कि मैं 1.5 साल पहले उनके पास ये ऑडियो मैं था, कह रहा, हाँ नहीं, जानकारी थी। अरे कहा आप कहाँ चले गए? अरे तो 9 नवंबर की बात है, जो फोन है 9 नवंबर ये वाला जो रिकॉर्डिंग हुई है। 2025 का है ये। अच्छा ठीक है, आप भी पूरी अध्ययन करो मेरे पत्रकार महोदय, ठीक है। ये तो अभी का मामला है। तो ये उमेश शर्मा के पास भी ये ऑडियो था नहीं, उसके लोगों ने प्रयास किया कि ये मिल जाए। ये मिल जाए, हम 2017 में खेल मतलब करेंगे। मतलब उर्मिला को ये अपने पक्ष में लेकर आना चाहते थे, खरीदना चाहते हो या जो भी करना चाह रहे बस धन्यवाद, भगवान कसम मैं उस लड़की के पैर छूंगा, चाहे वो किसी के लिए बुरी हो। बिकिनी यार क्या बात कर रहे हो? तो सुरेश राठौर ने उसको अपने सिद्ध करने के लिए या अपने मतलब को साधने के लिए उसको यूज किया है। मैं ये कहूंगा उसका यूज तो हुआ है, क्योंकि कभी उसका प्रेमिका बनाया, कभी उसको से साथ शादी की उसने मीडिया के सामने, फिर मुकर गया, तो ड्रामा ही तो है। तो एक औरत क्या करेगी फिर इसके बाद? मतलब व्यक्तिगत रूप से उर्मिला को कोई समस्या नहीं थी,
सरकार से या ना ना, कोई सरकार से नहीं थे उसको, अरे वो जानती नहीं अंकिता भंडारी को। वो है भी नहीं उत्तराखंड की, अरे मैंने कहा सुना ही नहीं उसने यार। वो है भी नहीं उत्तराखंड की, वो तो वो खुद है ही भी कह नहीं। रही है अपने पिछले ठीक है। वीडियो में। तो उसका कोई दूर दूर रिश्ता नहीं था। वो तो जब 9 नवंबर को जब ये सुरेश फोन में- राठौर के चक्कर में फंस गई वो। राठौर के चक्कर में फंस गए। तो अब सुरेश राठौर के साथ होना क्या चाहिए? भाई बहुत जल्दी सीबीआई जांच से पहले तो उसका नार्कोटिक्स के तुड़ाए भगवान कसम, जिसने इतना गंद मचाई। इसकी तोड़ाई होनी चाहिए। हाँ। अरे उस औरत का क्या है यार, तो पहले कभी शादी करता कभी कुछ करता, भाई मेरे ऐसा तो ना करता यार। सम्मानित तो तुम मतलब तो। सुरेश राठौर बीजेपी उत्तराखंड का अध्यक्ष बनना चाह रहा था। अरे अध्यक्ष क्या पता नहीं क्या क्या अब क्या सपने क्या होते हैं, क्या पता मुख्यमंत्री, सपनों के बारे में नहीं कहा जा सकता। पर बिल्कुल मैं कह रहा हूं अब मेरी भी जांच हो, मेरे फोन की भी जांच हो, तो मुझे कोई ये ऐसा- उर्मिला ने ये ऑडियो रिलीज क्यों किया? गुस्से में देखो, वो गुस्सा जब उसको कहीं इंसाफ नहीं मिला, उसके घर में डकैती पड़ी, इंसाफ नहीं मिला, 3-4 साल राठौर ने उसके बर्बाद कर दिए, वहां इंसाफ नहीं मिला। वो महेंद्र भट्ट जी के पास गई, वहां उसे इंसाफ नहीं मिला। वो पुलिस के पास की, हरिद्वार पुलिस के, इंसाफ नहीं मिला। वो तमाम भाजपा के नेता को पास गई, नाम ले लूं, बोलिए बोलिए। यतीश्वरानंद जी के पास गई, यतीश्वरानंद। हाँ, यतीन्द्रानंद जी के पास गई, किसके पास? अपने विधायक जी, पूर्व विधायक हाँ ठीक है। दुष्यंत जी के पास भी गई, हाँ गई, हाँ। किसी ने उसकी नहीं सुनी। मुझे कहती हो भगवान जाने क्यों कि मैंने बहुत गलती की कि मुख्यमंत्री से नहीं मिली, अगर मैं मुख्यमंत्री को मिल जाती उत्तराखंड उससे मेरे साथ नहीं आया होता, ये कह रही थी वो। तो कोई था नहीं उसके बाद। तो मतलब अगर उर्मिला सनावर मुख्यमंत्री से मिल ली होती ये उसे सारे वही कहती है प्रकरण से पहले, तो शायद इस तरीके की वो माहौल बनता कहती नहीं। है कि मैं सबको मिली पर मुख्यमंत्री को नहीं मिली। नहीं, गलती मतलब वो गलती मान रही है अपनी गलती मानती, मैं डीजीपी को नहीं मिली, हाँ, मैं कप्तान तक रहेगी हरिद्वार के, वो मान रही है। ठीक है। हाँ, वो अपनी बात को मान रही है कि मेरी भी गलती है, मुझे प्रयास करना चाहिए था। आने वाला समय स्वामी जी, जिस तरीके से आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनावी साल में कैसा रहेगा? बहुत चुनौतीपूर्ण है। किस बात की चुनौती है? क्यों यार, मुझ मेरा मुंह खुलवा रहे फिर। किस बात की चुनौती है बताइए आप मुझे। अरे खाम पत्रकार जी रहने दो उस चुनौती को, फिर मुझे भड़काओगे तो फिर बोलना पड़ेगा, फिर मुख्यमंत्री को स्वामी करना जी पड़ेगा। आप बताइए ना, आपको किससे डर है? आप तो किसी से डरते नहीं है, तो किस अरे बात मैं का आपसे डरता हूँ भाई। नहीं, वो, मुझसे अरे क्या आपके- डरना? आपके कैमरे जनता जानना चाह रही अरे है। भैया आपके कैमरे से डरना पड़ता है नहीं हर भाई, आदमी। जानता जानना चाह रही अरे है। भैया वो उर्मिला ने क्या किया, वो इसी ने डराया, किसी आदमी ने डराया, पर आपने बोल दिया तो भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा। बताइए। अब मैंने देखा नहीं, पर आम आदमी बोल रहा है। लेकिन आपने इससे पहले ही, आप देखिए दो तरफ बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। स्वामी जी क्लियर करिए अच्छा बोलिए। कि क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, या वो भ्रष्टाचार में योगदान दे रहे हैं, या संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, अच्छा बात। या हाँ। उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि देखिए हर छोटी छोटी चीज में मुख्यमंत्री तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, या वो देखेंगे नहीं, अधिकारियों को उन्होंने कह दिया, तो इसमें असल सरगना कौन है? अब आपने फिर फंसा दिया भाई। मैंने कहा ना, क्या मैं कोई एजेंसी हूँ क्या? मैं मुख्यमंत्री का यार, एक बात सुन। नहीं, आप अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ना, आज उत्तराखंड में एक बात तो है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उर्मिला सनावर का यूज किया, जो आप बता रहे हैं कि उसकी हत्या हो सकती थी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, सरकार को खत्म करने की कोशिश थी, बहुत कुछ होने वाला था, जिसमें आप बीच में पड़े, आपने सारे के सारे लोगों का जो एक इच्छा थी वो खत्म कर दी आपने, इसीलिए आप दलाल बन गए स्वामी जी। अरे भैया अगर मैं उर्मिला सनावर का ऑडियो अपने पास रखता ना, अरे कम से कम 50-200 करोड़ का आदमी तो होता कि क्या बात है, नचाता जिसे मर्जी। तो 200 करोड़ कोई कमाया कि नहीं इसमें? अरे हिसाब लगा रहे, खाता बही तो सब यही है, कहीं मनुष्य ले नहीं जा सकता, सभी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पता तो लग जाएगा किसी ने कमाया 200 करोड़? हाँ, उर्मिला पाई है कुछ? नहीं इससे पहले उर्मिला कमाई है इसके? अरे उर्मिला पे तो 200 रुपए नहीं मारा, जो तो भूखी है, उसके तो काम धाम सब खत्म हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उर्मिला को मैनेज करने गए तो आपको कुछ मिला हो? भाई ये भी शोध का विषय है, ये भी जांच का विषय है, होना चाहिए। अगर ऐसा है, कोई प्रमाण देते, कोई प्रूफ दे दे, तो मैं उत्तराखंड छोड़ दूंगा यार, कि मैं वास्तव में बिक गया, और छोड़ सकता हूं मैं प्रमाण कि स्वामी जी ये है,
आंखें बता दे मुझे, बस सिर बता दे, चरण छूंगा उसके। भाई हो सकता है कि उर्मिला सनावर की जो इच्छा रही हो धन की, नहीं भाई, वो आपने अरे पूरी करवाई मैंने हो, कहा अगर- बीच में मेडिएशन करके अरे नहीं आपने पूरी महाराज, करवाई अरे हो। मेरी औकात क्या है, आप मेरी मुझे देखो सही यार, क्या आप कहाँ बैठे हो, आप कैसे मेरी औकात है धन देने की, लगता है आपको? नहीं आपने नहीं दी होगी, कहीं से दिलवाया होगा, अरे मेडिएशन किए कोई होंगे है आप। मेरे पास, अरे वो वहां से लेती धन जहां से उसे मिलता, जहां से सरकार का बघेड़ा बन जाता, वो लड़की धन्यवाद। आप क्यों नहीं करें? मैं तो धन्यवाद बोलूंगा इस मामले पर। पता नहीं उसके व्यक्तिगत जीवन क्या है क्या नहीं है। दिल्ली गई थी क्या वो? हाँ, किससे मिलने गई थी? अब वो मिले, उसके साथ का एक गैंग था, जिस गैंग के हाथ से लाए। दिल्ली में किसी बड़ी नेता से मिली है वो? हाँ, वो गैंग बता रहा है, वो SIT को बता दिया उसने। कांग्रेस से किसी बड़े नेता से हाँ, मिली? SIT को बता दिया, वो बता दिया SIT? बता दिया SIT को, उर्मिला ने खुद बताया है? बताया। हाँ, और वो जो बड़ा नेता है वो कुछ इनको लोभ देके फंसाने की लोभ कोशिश। दे पे मैं ये नहीं कहता, पर वो इसको दिल्ली से बाहर भेज देते बस। ये अभी उर्मिला नजर नहीं दिल्ली आती। से बाहर या देश से बाहर? दिल्ली से बाहर, अभी दिल्ली से बाहर का था, दिल्ली से बाहर मतलब? दूसरे प्रांतों में, अच्छा ठीक है, जहाँ उनकी सरकारें होती। जो भी हो, ठीक है, वहां भेजने का विचार था। 2-4 महीने ये बाहर रहती, गुमशुदा रहती, हाँ। तो यहाँ तनाव बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता, आग लगती। आग लगती है। हाँ ठीक। तो ये था। तो भाई मैंने तो अपने लिए नहीं, हे उत्तराखंड के नौजवानों, तुम्हारे भविष्य के लिए क्या, जो भी क्या, आप तो मुझे दलाल बोलो। मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोई मैं यार, ये तो तुम नहीं मुझे- आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूं स्वामी जी कि आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, आप दिन रात अरे इसी यार, में रह नहीं, रहे हैं। आप मुझे ऐसे में कोई भविष्य वक्ता हूं किसी का, कोई भविष्य वक्ता हूं? मुझे तो टीआर सर का पता ही नहीं था। 2 दिन पहले बात हुई, 3 साल चले गए 2 दिन। और मेरे बड़े निकटतम तीरथ सिंह रावत जी, मेरे बड़ी मतलब छोटे भाई की तरह, पता नहीं लग रहा। ये प्रदेश में ऐसा घोषणा नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा है, नौजवान है मुख्यमंत्री, लंबी पारी खेल सकता है, खेलने वाला चाहिए इस प्रदेश में, बिकने वाला नहीं। एक बात बताऊं मैं, दे जाए इस प्रदेश को, इन पहाड़ों को। महाराज जी आप घुमा के बात कर अरे रहे हैं। घुमा के नहीं, मैं सच कह रहा हूं, दे जाए ना पहाड़ों को, क्यों नहीं बनेगा फिर? क्या चाहता है पहाड़? पहाड़ चाहता पलायन की पीड़ा से जो लोग जूझ रहे हैं, कैसे पहाड़ की कैसे खत्म होगा पलायन? अरे मैं वही कर रहा हूं, किया ही कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। क्या करना चाहिए बताइए? अरे पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोको, कैसे? रोजगार देके। रोजगार कैसे मिलेगा वहां? अरे पैसे दो उनको, तुम्हारी सब जगह तुम खा रहे हो, उनको दे नहीं सकते क्या? वहां के नौजवान को दो ना, भत्ता दो वहां की महिला को। पहाड़ की समस्या है हमारा, पहाड़ जैसे मैदान में मत लगाओ पैसा, पहाड़ में लगाओ। ठन ठन गोपाल पहाड़, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं है वहां, तो वहां दो। एक आखिरी सवाल है महाराज जी कि अभी जो अर्ध महाकुंभ होने वाला है 2027 में, उसमें मांग उठी है कि वहां पर मुसलमानों की तरफ से कोई दुकान ना लगे या उन्हें वहां व्यापार करने की इजाजत ना हो। हाँ, ये बात है कि हरिद्वार में हमारे कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर पहले से ही कानून, ब्रिटिश टाइम से कानून बना हुआ है, जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। पंचपुरी क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकता, ये कानून है? अरे हरिद्वार का, ठीक है। और आज भी जारी है। अब मुसलमान क्या कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं। हाँ। आप समझे ना बात को? तो क्यों ये मांग हमारी हरिद्वार के लोगों की मांग है। मैं तो धन्यवाद बोल दूंगा हरिद्वार के लोगों को, तीर्थपुर समाज के लोगों को भी, कि जिन्होंने ये मांग उठाई। जायज है। तो जो दे रहे होंगे मुसलमानों को लीज पर जमीन, वो तो हिंदू होंगे। हाँ हाँ, मैं वही तो कह क्यों रहा हूं। दे रहे हैं वो? अरे हिंदू लोभ में फंस गया भाई। मैं वही है, इस प्रदेश की डेमोग्राफी बड़ी तेजी के साथ बदली। यानी अगर हिंदू संगठित नहीं होगा तो फिर तो ये हावी होंगे। तो वही तो ये चाह रहे थे। आज की डेट में यहाँ यही है कि ये लड़ाई लड़ते रहे। देखिए पहले यहाँ क्या हुआ, कुमाऊं गढ़वा लड़वा दिया, हाँ, एंट्री कर ली जिहादियों ने, पहाड़ और प्लेन लड़वा दिया। अब पहाड़ प्लेन लड़ा दिया जिहादियों ने। एंट्री एक वर्ग को अपने साथ ले लिया ना, एक वर्ग तो ले लिया, एंट्री इनको मिल गई। ये बड़ी एंट्री मानना चाहते थे। और सेकुलर दल जो सनातन से नफरत करते हैं, नफरत बोलूंगा मैं, है सनातनी, जनेऊ पहनते हैं पर राजनीति में नफरत करते हैं, नफरत। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ मुसलमान आ जाए
और हमारा सरकार पे कौन हटाएगा? फिर कौन हटाएगा? असम के बाद एक छोटा सा प्रदेश मर जाना चाहिए, यहाँ के लोगों को मरना चाहिए। ये जिंदे हैं क्यों यहाँ के लोग? असम के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठ उत्तराखंड में मुसलमानों की। यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, उत्तराखंड का नाम आ रहा है। उत्तराखंड में मानव तस्करी हो रही है? हाँ, कैसे? हिमालय राज्यों में पहला नंबर। महिलाओं की तस्करी हो रही है? अरे बोल रहा हूं मैं। कैसे हो रही है? अब कैसे हो रही? जांच करो ना यार। मतलब क्या यहाँ अरे दशा बहुत यहाँ की महिलाओं को कहीं लेके जा रहे हैं? जा रही हैं। बेचा जा रहा है जस यहाँ की महिला, पहाड़ की महिलाओं को? हाँ, यहाँ पर तो बताता रहा हूँ। यानी उसके पीछे फिर गरीबी होगी? अरे गरीबी षड्यंत्र। पहाड़ बोला है प्रभु, भोला है। नहीं तो ट्रैफिकिंग में कौन लोग हैं? क्या ये हिंदू ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या मुसलमान? एजेंट भी होंगे साला हिंदू। जिन हिंदुओं ने इन मुसलमानों को दुकान दी वो एजेंट नहीं है। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ की बेटियों की अरे आप खरीद फरोख्त शुरू हो गई है? आप आंकड़े उठाइए ना महाराज जी, तो बड़ी बात कही। हाँ, तो मैंने अभी तक तो बिहार की बात चल रही थी। अरे पहाड़ी और आपके ही एक विधायक, कौन विधायक? आपके ही एक विधायक अभी सार्वजनिक किसी कार्यक्रम अरे में, नहीं यार, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप अरे लोग शादी भाई, कर वो लो, विधायक नहीं है। 20-25 हजार रुपए में, सुन लीजिए, 20-25 हजार रुपए में बिहार से हम लड़की या दुल्हन लेकर आएंगे, और उनके ही उत्तराखंड में इस तरीके की ट्रैफिकिंग हो रही है। आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, और उत्तराखंड में जो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। लव जिहाद पे कितनी लड़कियां गई, मर गया मुर्गा इन कांग्रेसियों का, मर गया। एक कांग्रेस मतलब एक विधायक की तो मैंने बारात रोकी, यहां बारात ला रहा था बेटी के साथ, मुसलमान के साथ, पौड़ी का पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। अब बताइए, मैंने रोका। यहां तो ये मैं गुनाह कर रहा हूं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहाड़ की समस्याएं पहाड़ जैसी हैं भाई। फूल जैसा नाजुक होता, वहां का मनुष्य संघर्ष करते करते थक चुका है। वहां की महिलाओं की स्थिति देखिए, ये जितनी महिलाओं पे सरोकार पे काम करने वाले, ये 6 महीने पहाड़ में रह के देखे उन महिलाओं के साथ में, तब पता लगेगा ना कि पहाड़ की महिला का दर्द क्या है, पहाड़ के नौजवान का दर्द क्या है। सब हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर, पहाड़ में कुछ नहीं, सच कह रहा हूं। आज की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। अरे एक मॉडल तो बना दो, एक जिले को बना दो, कोई भी जिला हो पहाड़ का, एक मॉडल के रूप में पेश करो। हमें नहीं कह सारा पहाड़ का विकास है, पहाड़ का समस्या पहाड़ जैसी है, बहुत बड़ी समस्या है। कई 1000 करोड़ दोगे तब भी कुछ नहीं होने का वहां तो, पर एक जिले को आप मॉडल बना सकते हो। ठीक। तो पहाड़ की दर्द है, पहाड़ की पीड़ा है, और इस पीड़ा को आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री गाली दे लो तुम कितना, पर मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री है, मैं आपके माध्यम से ये जरूर चाहूंगा कि भ्रष्टाचार पे माननीय मुख्यमंत्री जी नौजवान हो, दमदार हो, धाकड़ भी बोलते हैं आपको लोग, या चला दो ना, अपने धाकड़गिरी दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? खाली नाम के धाकड़ नहीं यार, फिर धाकड़पना दिखा दो। तो धाकड़पना अरे सरकार रहे ना रहे तुम्हारी, तो मुख्यमंत्री रहो ना करो, हिट मार दो साला, इतिहास लिख दो यार। अरे भू कानून लगा दो, हिमाचल जैसा 118 कर दो ना। अरे जय जयकार ना हो मुख्यमंत्री दे तो मैं सच कह रहा हूं उत्तराखंड छोड़ दूंगा। जय जयकार 118 क्या है उसमें, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए। संक्षिप्त में यह है कि कोई भी आदमी पहाड़ों में भूमि नहीं खरीद सकता, जैसे जो हिमाचल में। मैं अगर नहीं खरीद सकता। मैं अगर बनारस का हूँ, हाँ, नहीं खरीद सकता, और मैं चाहता हूँ कि 200 गज जमीन हमको मिल जाए पहाड़ में, हाँ, और मैं रहना चाहता हूँ अपने लिए, तो नहीं खरीदने देंगे आप? जो हिमाचल में शहरी क्षेत्र में खरीद सकते हो, ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल बंद, 100%। जो उसका लैंड यूज चेंज होता है वो भी नहीं? वो दुकान, वही तो दुकानदारी है यहाँ। उस लैंड यूज चेंज में तो अरबों रुपए करोड़ों रुपया आता है, तो वही बंद होना चाहिए ना। फिर
हिमाचल का कानून फड़क से पकड़ो, लगा दो पहाड़ों में लगा दो, पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों में, मैदान को रहने दो, मैदान रहने दो, मतलब हरिद्वार, देहरादून, रहने दो, उधम सिंह नगर, ये सब पहाड़ी क्षेत्र को कर दो। ठीक। यार मुख्यमंत्री छोटी बात आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मोदी जी साथ देंगे, क्योंकि मोदी जी केदार बाबा के भक्त हैं, बद्री विशाल के भक्त हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मोदी जी को ये उत्तराखंड के लोग नहीं समझते, मोदी जी को जो शक्ति मिली यही बाबा केदार से मिली, सच कह रहा हूँ, यहीं से गए हो, तब 2 साल रहे, 2014 में तब प्रधानमंत्री बने, तब प्रधानमंत्री बने, इसी उत्तरकाशी में रहे हो। मतलब आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह रहे हैं महाराज जी, मतलब आप, मतलब जनता तो समझ रही होगी, पर आप मुझे कंफ्यूज कर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, फिर से देखिए, आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को खुला करके खत्म करता हूं, कि आप ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी उसी जगह के मुख्यमंत्री हैं जहां से 2 साल रहकर प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन गया, तो आप पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने और लंबी पारी खेलें। मैं दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, पर यार थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे आप कह रहे हैं कि लगा दे, ठोको। अरे बड़ा खेल बड़ा होता है, अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास सब अधिकार है, अपनी जनता की रक्षा करने के लिए सब अधिकार हैं आपके पास, प्लस में भ्रष्टाचार नहीं। अब कार्य जैसे फेंटो ना इनको, इनके मंत्री मौज कर रहे हैं, तो आरोप किस पे लगेंगे? मुख्यमंत्री पे। तो मुख्यमंत्री जी जवाबदेही आपकी है। हाँ बिल्कुल है, अगर आप भ्रष्टाचार में नहीं है तो आपको फेंट देना चाहिए ऐसे लोगों को, रीसफल करो ना। सही बात। नहीं लोगों को मंत्रालय में लाओ। सही बात। अरे नहीं भी तो है, नौजवान है मेरे। सही बात। अरे उनको भी मौका दो। हे मेरे मुख्यमंत्री जी, अपना मंत्रिमंडल पूरा करो, सुसज्जित मंत्रिमंडल होना चाहिए, आपका पूरा मंत्रिमंडल होना चाहिए। आधे अधूरे मंत्रिमंडल से काम नहीं चलेगा, वक्त आ चुका है। हे प्रभु सुनो, उत्तराखंड की आवाज है। चलिए हम भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो स्वामी जी की बात को सुने, समझें और जो उनको सही लगे वो करे, वो उनके ऊपर है। हमारा काम है आप तक इनकी बात को पहुंचाना और इनका काम है जनता की बात को हमारी तक पहुंचाना। पर एक बात मैं लास्ट में बोल दूं, बताइए। जो मैं आजकल बीत रही मेरे पे जी, जितनी मेरे साथ जन्म तक को लोग गालियां दे रहे हैं मुझे। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो भूचाल, मतलब इन्होंने मेरे खिलाफ एक पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर किसी के पास मेरे खिलाफ मेरे 72-73 साल के सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जीवन में कोई टुकड़ा हो ना, तो लेके आना। कोई मां से पैदा हो तो वही आ सकता है, बाकी तो ये सब ये मां से पैदा नहीं जो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाओ, मतलब ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई साबित कर दे कि मैंने दलाली की है उर्मिला सनावर केस में, हाँ कहीं पर भी मैंने पैसे का लेन देन किया है, यहाँ पर भी नहीं। मैंने कहा जब से पैदा हुआ हूं तब से, शुरू से, मतलब किसी भी प्रकरण में, किसी प्रकरण में जाओ, तुम्हें छूट है, चैलेंज है। एक स्वामी का, एक फक्कड़ का, एक त्यागी का, जो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के लिए काम करता है, याद रखना। राष्ट्रवादी हूं, और क्योंकि मैं, मेरे धरती, मेरा बाप भी फौजी, मेरा भाई बारामूला में शहीद हुआ, हमने तो नहीं बोला, क्योंकि यह धरती, हमारे खेतों में फौजी उगता है, राष्ट्रभक्त उगता है। इसलिए धामी जी, इन राष्ट्रभक्तों की चिंता जरूर करना। जय बद्री विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए, द ट्रुथ 24 पर अभिषेक दुबे के साथ समय देने के लिए। जय बद्री विशाल।